अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया होंगी। वो मुल्क की पहली आदिवासी और दूसरी खातून सदर होंगी। जुमेरात को सुबह 11 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में मुर्मू ने अपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया। मुर्मू को जरूरी इलेक्टोरल वोट का 50% मैंडेट तीसरे राउंड में ही मिल गया। तो रिलीवर नहीं आएंगे आपके? यहाँ आएंगे। अच्छा, हाँ 10 बजे। तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062। तीसरे जरूरी अशिया की कीमतों और GST टैक्स में इजाफे पर मरकज के रवैये के खिलाफ आज TRS अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। TRS पार्लिमानी पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा में इस मसले पर बहस का मुतालबा किया। जब स्पीकर ने उनको इस बात की इजाजत नहीं दी तो पार्टी के MPs ने मरकज के रवैये के खिलाफ एहतजाज के तौर पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन जमातों ने लोकसभा में TRS की हिमायत की। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने आज बहैसियत सदरनशीन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हज हाउस नामपल्ली के चौथे फ्लोर पर वाक़ दफ्तर उर्दू एकेडमी पर मुनक्किदा इस तकरीब में रियासती वज़रा बशमूल वज़ीर अक़लियती बहबूद कुप्पुला ईश्वर, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी, अरकान कानून साज काउंसिल के कविता फारूक हुसैन, अरकान असम्बली गंपा गोवर्धन जी सुरेंद्र के अलावा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम और TRS के दीगर कायदीन मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चंद रोज कबल उनकी बहैसियत चेयरमैन उर्दू एकेडमी नामजदगी के अहकाम जारी किए थे। दुख्तर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के कविता और दीगर वज़रा की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद अपने खिताब में ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेर क़यादत रियासत में उर्दू ज़बान की मौसर अंदाज में तरक्की और तरवीज बहरे सूरत मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए हर मुमकिन कोशिश करने अपने अज़्म का इजहार किया। सदरनशीन उर्दू एकेडमी ने मजीद कहा कि साबिक डायरेक्टर मोहम्मद गौस की जानिब से जो वादे किए गए थे उनको वो 15 दिन में पूरा करेंगे।
आज उर्दू अकादमी की चेयरमैन की हैसियत से जो चार्ज लिया हूं मैं उसका तहे दिल से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और इस मौके पर जो कंसर्न मिनिस्टर कोप्पल ईश्वर साहब और अक्का कवितक्का और प्रशांत रेड्डी साहब और इज्जत माफ होम मिनिस्टर साहब और एमएलए जो भी आए हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जो 2014 में तेलंगाना सेपरेट होने के बाद 2018 से 21 तक रहीमुद्दीन साहब इसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर गौस साहब जो अपने को चार्ज थे, डायरेक्टर थे, उनके पीरियड में जो जो वादे किए गए हैं, जो स्कीम्स स्टार्ट करने के लिए जैसे अचीवमेंट अवार्ड्स और जो सो पब्लिकेशन अवार्ड्स, स्टेट उर्दू बेस्ट टीचर का अवार्ड और जो जो भी शायरों का मुशायरों के इसे पूरे ताल्लुक से जो भी 1 साल से जो जो पेंडिंग है इंशाल्लाह ताला एक 15 दिन में वो सब क्लियर करते हुए, इसलिए कि लास्ट टाइम अपने को जो पार्टी से कंसल्ट थोड़ा दूरी होने की वजह से अपन नहीं कर सके। इंशाल्लाह 15 दिन में वो पूरे स्कीम्स आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, जैसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट उर्दू अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उर्दू मैनस्क्रिप्टिंग अवार्ड और प्रिंटेड उर्दू अवार्ड, अवार्ड ऑफ प्रिंट उर्दू, फाइनेंशियल एड एंड स्मॉल उर्दू न्यू पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिस्ट एंड वीकेंड्स, फाइनेंस एड एंड रिपोर्टर्स ऑफ द उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब पूरे इंशाल्लाह आप लोग एक 15 दिन सब्र करिए, पूरे स्कीम्स इंशाल्लाह विदाउट डिले आप लोग। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में चावल की खरीदी के ऑपरेशंस को बहाल करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर उमूर सारिफीन पीयूष गोयल ने यह बात बताई। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने मरकज की बार बार याद दहानी के बावजूद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल की अप्रैल और मई में गरीबों में तकसीम नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने पहले ही अप्रैल और मई में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम से 1,90,000 टन स्टॉक को हासिल कर लिया। ताहम ये स्टॉक स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम नहीं किया गया। वजारत उमूर सारिफीन ग़िज़ा और निज़ाम तकसीम की जानिब से जारी करदा रिलीज के मुताबिक बेशतर मसाइल पर रियासती हुकूमत की यकीन दहाइयों के पेश नज़र मरकज़ ने सेंट्रल पूल के तहत चावल की फराहमी को बहाल किया। मरकजी हुकूमत हमेशा किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तईं पाबंद अहद है। रियासती हुकूमत को मशवरा दिया गया है कि वो इन मसाइल पर हकीकी जज्बे के साथ यकीन दहाइयों को पूरा करे जिन किसानों और मिलिंग इंडस्ट्रीज के मफादात से मुताल्लिक है। राज्य सरकार के इन गलत नीतियों को, राज्य सरकार के गलत व्यवहार को बंद करने के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार को उनके पीछे पड़ना पड़ा और अब उनको फोर्स करना पड़ा कि वो गरीबों का अनाज बांटे, ये दर्शाता है किस प्रकार की सरकार आज राज्य में चल रही है। इट इज अ फेल्ड गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड विद अ वेरी हैवी हार्ट, बहुत दुख के साथ हमको एक कदम उठाना पड़ा क्योंकि गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा। अब जून में जाके उन्होंने कुछ दिन पहले जून का अनाज अब बांटा है गरीबों को और प्रॉमिस किया है कि जुलाई का भी अनाज अब वो बांटेंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए और किसानों को तकलीफ ना हो राज्य सरकार के गलत कामों की वजह से और गरीबों को उनका सही जो एंटाइटलमेंट है वो उनको मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर पूरा दबाव डाला और उसके कारण अब उन्होंने गरीबों को उनका हक देना शुरू किया। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब एफसीआई वहां से राइस लेना शुरू कर देगी, साथ ही साथ पैडी का प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो वादा किया है राज्य सरकार ने कि गरीबों का जो हक है, गरीबों का जो अधिकार है, वो सब गरीबों को मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का
दुनिया के वैक्सीन कैपिटल के तौर पर हैदराबाद की पोजीशन को मुस्तहकम करते हुए बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने जिनोम वैली में अपनी 3 फैसिलिटीज में 1800 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी और 2500 से ज्यादा लोगों के रोजगार के मौके पैदा करने के अपने तौसी मंसूबों का ऐलान किया। तौसी का हदफ बुनियादी तौर पर आम इंजेक्शन एबल्स और R&D के साथ वैक्सीन की तैयारी को बढ़ाना है। ये ऐलान वजीर KT रामाराव की बायोलॉजिकल ई के मैनेजिंग डायरेक्टर महिमा दातला से मुलाकात के बाद किया गया। जयेश रंजन प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा सनत और तिजारत, शक्ति M नागपन डायरेक्टर लाइफ साइंसेस हुकूमत तेलंगाना भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हैदराबाद, जिसे दुनिया का वैक्सीन कैपिटल कहा जाता है, आलमी वैक्सीन की पैदावार का 1/3 हिस्सा सालाना तकरीबन 9 बिलियन खुराकों की सलाहियत के साथ है। बायोलॉजिकल ई की जानिब से यह सरमायाकारी 5 बिलियन खुराकों की सलाहियत को बढ़ाकर हर साल मजमूई सलाहियतों को तकरीबन 14 बिलियन डोजेस तक ले जाएगी और वैक्सीन में हैदराबाद की क़यादत को मजीद मुस्तहकम करेगी। सरमायाकारी जॉनसन कोविड वैक्सीन, MR वैक्सीन, TCV वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, टेटनस, टॉक्साइड, एम्बुलेंस, IPV वैक्सीन और दीगर प्रोडक्ट्स में की जाएगी। अगर मजमूई तौर पर देखें तो इसमें 2518 लोगों को रोजगार मिलने का इम्कान है। तमाम सरगर्मियां जिनोम वैली में वाक़ होंगी, जो कि लाइफ साइंसेस और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग R&D सरगर्मियों के लिए हिंदुस्तान का पहला मुनज़्ज़म क्लस्टर है, जिसमें नॉलेज पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और दीगर सहूलियात और लैब्स, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ पे बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। तकरीबन 15,000 पेशावर अफराद की 200 साइंसी अफरादी क़ुव्वत के साथ ज़ायद कंपनियों का एक प्लेस माना जाता है। इस ऐलान पर रियासती वजीर KT रामाराव ने मसरत का इजहार किया और कहा कि इससे हैदराबाद के वैक्सीन कैपिटल के तौर पर शिनाख्त को और तक़वियत मिलेगी, साथ ही इससे हज़ारों रोजगार पैदा होंगे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने ज़रई और घरेलू शोबों के लिए मियारी बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने को अव्वलीन तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान कई पावर स्टेशन कायम किए हैं, जो गुज़िश्ता 60 बरसों में कायम नहीं किए जा सके। इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि एक पावर स्टेशन 2 या 3 मौज़ूआत की ज़रूरियात की तकमील के लिए कायम किया जाए। किसानों को बिजली के कनेक्शन के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए कनेक्शन पुराने कनेक्शन की तकमील के बाद फराहम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने आज वनपर्ती जिले के पेट्टापल्ली और बेपर मंडलों में ग्राम पंचायतों की इमारत के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर किसानों से खिताब करते हुए उन्होंने महकमे बिजली के अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि बिजली के पोल्स किसानों की जरूरत के मुताबिक कायम किए गए हैं। बिजली के पोल्स ऐसे खेतों के लिए लगाए जाएंगे जिसके लिए DD किसानों ने दाखिल की है। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर 50 ट्रांसफार्मर 60 किसानों के हवाले किए। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के असेंबली सनतनगर के बंसीलाल पेट में CC रोड्स का इफ्तिताह अमल में लाया। उसके बाद अवाम उन्नास से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और उन्हें तयक़ुन दिया कि उनके जो भी मसाइल हैं उन्हें जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। बाद श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हैदराबाद को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाने के लिए कई एक तरक्याती प्रोग्रामों को रूबे अमल ला रहे हैं, जिनमें फ्लाईओवर ब्रिजेस की तामीर, आउटर रिंग रोड के शाहराहों की तामीर, केबल ब्रिजेस का क़याम के अलावा मेट्रो रेल की खिदमत फराहम करना है। इन सभी इक़दामात से ट्रैफिक के मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदरनशीन गुत्था सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि अशियाए ज़रूरिया पर GST में इजाफा तकलीफदा है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में आम लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से सूरत हाल अबतर हो गई है। उन्होंने नलगुंडा में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात की। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज़ रियासती हुकूमतों को धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी पॉलिसियों से रियासतों के हुकूक तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि मरकज़ की तरफ से चलाई जाने वाली पॉलिसियां मुल्क की सालमियत के लिए ठीक नहीं है। CBI और ED का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने रियासत के 23,000 करोड़ रुपए के फंड्स को रोक दिया है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ दूध दही पर GST लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों की जिंदगी अजीरन है। చాలా కఠినంగా
దాదాపు ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో 23,000 కోట్లను కోత విధించింది. మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన గ్రాంట్లను కానీ మన రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి డెవల్యూషన్లో రావాల్సిన డబ్బుల విషయంలో కూడా చాలా ఇబ్బందులు పెడతాము. ఇది దేశ సమగ్రతకు మంచి విధానం కాదు. అదేవిధంగా NREGP జాతీయ హామీ ఉపాధి పథకం खरीफ के मौसम के लिए पालेर रिजर्वायर से पानी छोड़ा गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार ने ये पानी छोड़ा। उन्होंने कहा कि जारिया साल रियासत में ज़ायद बारिश के सबब तमाम प्रोजेक्ट्स में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के नतीजे में पालेर रिजर्वायर लबरेज हो गया है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि रियासत में KCR हुकूमत की फलाही स्कीमात के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। अजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की पॉलिसी खेतों के बोरवेल्स पर मीटर लगाने की थी, ताहम TRS की हमेशा पॉलिसी किसानों को मुफ्त पानी और बिजली फराहम करना है। उन्होंने कहा कि 10% औसत शरह तरक्की को तेलंगाना ने हासिल किया, जबकि कौमी सतह पर शरह तरक्की सिर्फ 3% तक महदूद है। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ बरकी मीटर्स लगाने मरकज के ऐलान के बावजूद TRS ने उसकी इजाज़त रियासत में नहीं दी है। यूनानी दवाइयाँ बेहतरीन दवाइयाँ हैं जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये दवाइयाँ कुदरती होती हैं जो ग़िज़ा भी हैं और दवा भी हैं। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इरागड्डे के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में मुनक़िदा इजलास में किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कदीम ज़माने से ही यूनानी दवाइयों की तैयारी और इस्तेमाल के लिए मशहूर है, जहाँ आम तौर पर यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और हैदराबाद यूनानी दवाइयों का मरकज़ कहलाता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना यूनानी अद्वियात को आम करने में दिलचस्पी रखती है क्योंकि ये तरीक़ा इलाज काफ़ी फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के ज़रिए नुमाइंदगी करते हुए रियासत में एक और यूनानी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के क़याम की कोशिश करेगी। अलावा अजीम वज़ीर सेहत हरीश राव से नुमाइंदगी करते हुए निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के हालात और मसाइल को हल करने की फौरी कोशिश की जाएगी। यूनानी रिसर्च स्कॉलर्स की मीटिंग हुई है। यूनानी में जिस तरह रिसर्च करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यूनानी एक ऐसा इलाज है जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसमें ग़िज़ाइयत भी है, ताकत भी है और हमारे खासतौर से हमारे स्टेट में इसको बहुत रिसर्च हुआ। आज नहीं 100-200 साल से ज़्यादा रिसर्च हुआ था। यहाँ एक से एक बड़े हकीम आते और एक से बड़े शफा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एतक़ाद यूनानी पड़ता है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। खासतौर से हमारे मेयर अंबर अली खान साहब जो अहमद एंड कंपनी हमारी स्टेट में, मैं समझता हूँ अगर किसी के पास रिसर्च और प्राइवेट लोग तो शायद अहमद एंड कंपनी में होते। हमारे बड़े लोग भी हमेशा जब भी हमने देखते थे कोई नुस्खा आपके एचटी की दवा निकालते थे तो बोले अहमद एंड कंपनी जाओ अंदर की भी है, लेकिन हमारे स्टेट से अंदर करता और हम जो है अहमद एंड हमारे स्टेट की अच्छी बड़ी रिसर्च की उनके पास काफ़ी रिसर्च भी होता है, बहुत अच्छी बड़ी शादी। हम यही चाहते हैं कि यूनानी इलाज से हो और कई ऐसे इलाजात हैं जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कई यूनानी इलाज नहीं होता है क्योंकि दूसरे एलोपैथ के इलाज करते हैं, दवाओं का रिएक्शन होता है, और यूनानी हमारा देसी इलाज है, उसे हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा खुदी यूनानी दवाखाना है जो चाइना के पास वहाँ पर भी मैं जाऊँ इंशाल्लाह उससे किसी अच्छे से सवाल किया जाएगा और लोगों को अच्छे से इलाज की सेवा मिल जाएगी। और हुकूमत की तरफ से हमारे संसार का डिपार्टमेंट भी बहुत मदद करते हैं। यही जाएंगे कि हमारे सभी चाहते हैं यूनानी भी तरफ भी रिसर्च हो और यूनानी में अच्छी से दवाई हिंदुस्तान से तेलंगाना रियासत तेलंगाना कभी किसी को नहीं करते अपने नुमाइंदगी से नुमाइंदगी रहेगी। मैं भी बता एक बार मुझे फिर 1 साल के बाद मुझे होता आप बार बार ये हुकूमत के पास ऐसा होता है खर्चों का एक बोझ रहता है, एक काम करे तो दूसरा आता है, दूसरा काम करे तो तीसरा आता है। फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह वायदा कर रहा हूँ जो भी हो सकता है जरूर सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ तक सके जरूर कोशिश करें।
हॉस्पिटल नया खोलने है तो कुछ जगह का जगह बहुत है हमारे पास, जगह इलाज है, खोल सकते हैं इंशाल्लाह। अभी डिस्पेंसरीज के बारे में भी बोले सर, उस बारे में क्या मान दिया था हुकूमत क्योंकि अभी जरूर हेल्थ डिपार्टमेंट अगर नुमाइंदगी करेंगे तो जरूर वो पूरा करेंगे। और यूनानी डॉक्टर यूनानी रिसर्च स्कॉलर भद्राचलम में दरियाए गोदावरी 47.5 फीट की बुलंदी पर बह रही है। ओहदेदारों ने गोदावरी की आबगिर इलाकों के सैलाबजदा मकामात का दौरा किया और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने का काम शुरू किया। इसके अलावा तिब्बी और पंचायत राज महकमे जात के अमले ने मौजूआत में वबाई इमराज को फैलने से रोकने के लिए इकदाम किए। भद्रादरी कोत्तगुडम के जिले कलेक्टर अनुदीप ने कहा कि सैलाब से मुतासरा हर खानदान को हुकूमत की हिदायत के मुताबिक माली इमदाद दी जाएगी। आज कलेक्टर ने भद्राचलम शहर की कोटा कलाई, अशोकनगर और सुभाष नगर कॉलोनियों में सैलाबजदा खानदानों की गिनती के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने सैलाब जदगान के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि सरकारी मिशनरी पूरी तरह चौकस है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने मुतासरीन से ख्वाहिश की कि हालात मामूल पर आने तक एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि माहौल को साफ सुथरा रखा जाए और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा हर खानदान को 25 किलो चावल, 5 किलो दालें और ज़रूरी अशिया मुफ्त दी जा रही है। काकतिया केनाल के जरिए लोअर मानिया डैम का पानी छोड़ा गया। हालिया चंद दिनों के दौरान मुसलसिल बारिश के सबब इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया था, जिसके बाद प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने काकतिया केनाल के आयकट इलाकों की आबपाशी ज़रूरियात की तकमील के लिए पानी को छोड़ा। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान लोअर मनिया डैम में 10 टीएमसी पानी देखा गया, क्योंकि मिड मनिया रिजर्वायर और मोयातो मेडावागू से पानी का शदीद बहाव इसमें दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 13,709 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। इसकी मुकम्मल गुंजाइश 24 टीएमसी के बरखिलाफ इस प्रोजेक्ट में 19 टीएमसी पानी मौजूद है। नेशनल हेराल्ड मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ रियासती कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। नेकलेस रोड के इंदिरा गांधी मुजस्समे से सदर रियासती कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में ये रैली बशीरबाग में वाक़े ईडी के रीजनल दफ्तर तक निकाली गई। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने बादज़ा झूठे केस में सोनिया गांधी को माखूज करने नरेंद्र मोदी हुकूमत की कोशिशों की मजम्मत करते हुए ईडी के दफ्तर के सामने धरना दिया। इस रैली और फिर धरने के नतीजे में हुसैन सागर और बशीरबाग के अतराफ की अहम सड़कों पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। इस रैली में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। हाथों में प्ले कार्ड्स और झंडे थामकर उन कारकुनों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। చాలా అనుబంధ విభాగాల నుంచి మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఈ రోజు చాలా మంది తరలి వచ్చి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మేము అండగా నిలబడ్డాం. ఒకవేళ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి మీద ఈగ వాలినా ఎవరిని క్షమించము సహించము అని చెప్పి గంటల కొద్దీ ఈడీ ఆఫీస్ కార్యాలయం ముందు కూర్చున్నారు. మిత్రులారా, మీ ద్వారా మీ మిత్రుల ద్వారా ఈ దేశానికి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా. सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की क़यादत में 10 रोज़ा भरोसा यात्रा का रियासत भर में आगाज किया गया। इस मौके पर आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। सदर रियासती बीजेपी ने सिद्दीपेट में असेंबली राजा सिंह ने बोधन में, डी के अरुणा ने तांडुर में, जबकि रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने नरसमपेट में भरोसा यात्रा का आगाज किया और मोटरसाइकिल रैलियां निकाली और अजला के देहातों की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की।
उन्होंने मरकजी हुकूमत की स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाया। बीजेपी कायदीन बंडी संजय और विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद और आमिला की मीटिंग में रियासती बीजेपी कायदीन को हिदायत दी थी कि वो भरोसा यात्रा निकालते हुए रियासत के हर देहात में रहने वाले आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज अलुमनी लेक्चर देने के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर पहुंचे थे। उनकी आमद की इत्तला के साथ ही तुलबा भी वहां पहुंच गए और उनसे मुलाकात की कोशिश की, ताहम उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर उन तुलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया। उन तुलबा ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 वर्षों से PhD का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। तेलंगाना के जिले जगतियाल में बिजली का झटका लगने से किसान के साथ साथ एक और शख्स हलाक हो गया। यह वाकया जिले के धर्मापुरी इलाके में पेश आया। श्रीनिवास नामी किसान कमलापुर से वेंकटेश नामी एक शख्स को अपने खेतों में मजदूरी के लिए लाया। जरई जमीन पर बिजली की मोटर के करीब दरख्त गिर गया। उसे हटाने के दौरान बिजली की मोटर से करंट आने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। यूट्यूब यूजर्स कम हो जाने पर दिल बर्दाश्ता ट्रिपल IT के एक तालिबे इल्म 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया शहर के इलाके सईदाबाद में आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 21 साला धीना साकिन आदर्श हाइट्स अपार्टमेंट का बाप चंद्रशेखरन रेलवे मुलाजिम है और मां DRDL की साइंसदान बताई गई। नौजवान ग्वालियर ट्रिपल IT में जेर तालीम था। हाल ही में उसने 4थे साल का इम्तिहान तहरीर किया और तातीलात में शहर आया हुआ था। ये नौजवान यूट्यूब ब्लॉगर था और वो यूट्यूब पर सेल्फ फ्लो गेम चलाया करता था। इसके चैनल पर व्यूवर्स की तादाद दिन ब दिन कम हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूस हो गया था। अलावाजी वालिदैन की ठीक तौर पर रहनुमाई ना मिलने के सबब वो तनाव में था। आज सुबह की अवलीन सातों में उसने अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। एक नहीं, 2 नहीं, 13 खवातीन से शादियां करके उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाला शातिर शख्स आखिरकार पकड़ा गया, जिसके खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज है। इस धोखेबाज को गच्चीबौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले शिवाशंकर की इन हरकतों का चंद दिन कबल उस वक्त खुलासा हुआ जब उसकी 2 बीवियों ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया और उसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। एक मुतासरा ने बताया कि साल 2021 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उसकी मुलजिम से मुलाकात हुई और उसने अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाहिर करते हुए बताया था कि उसकी अपनी बीवी से तलाक हो चुकी है और वो दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है। उसने अपनी आमदनी माहाना 2 लाख रुपए बताई थी, जिस पर यकीन करते हुए खातून ने उसे शादी कर ली। शादी के बाद शिवशंकर ने उससे 25 लाख रुपए नकद रकम और 7 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात ले लिए और फरार हो गया। शंकर पर इल्जाम है कि उसने पिछले 4 साल के दौरान 13 खवातीन से शादियां की, जिनकी तलाक हो चुकी थी। 7 बीवियों की तो उसने शहर के कोंडापुर इलाके में एक ही मकाम पर करीब मकानात में रखा था ताकि वो तमाम के घर आसानी से आ जा सके। मुलजिम खास तौर पर ऐसी खवातीन को निशाना बनाया करता था जो शोहर से अलग हो जाया करती थी। शातिर मुलजिम रिश्तों की वेबसाइट या राज तौर पर उनसे रब्ता कायम करते हुए उनसे शादी करके रकम हड़प लिया करता था। उसके खिलाफ हैदराबाद, रचाकुंडा, संगारेड्डी, गुंटूर, विजयवाड़ा और अनंतपुर में मुकदमा दर्ज है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान 2 अफराद ने हंगामा आराई की। उन अफराद ने कल शब चलाई गई इस मुहिम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की और हालत नशा में सरेआम सड़क पर गड़बड़ की। उनकी पुलिस से बहस और तकरार भी हो गई। उसमें से एक शख्स ने अपनी पतलून उतार ली और पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उसका पतलून उतारा है और उसके साथ ज्यादती भी की है। उसने पुलिस पर उसकी रकम छीन लेने का भी इल्जाम लगाया। कर रहे
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।